हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब ठीक-ठाक होंगे, अपने घर में खुशआबाद होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा अपने घर में खुशआबाद रहें। तो जी, ये है रात का टाइम और रात के टाइम मेरे हस्बैंड मेरे लिए लाए थे ये मिल्क केक। मुझे इसकी इतनी कोई ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने बोला कि प्लीज़ आप मुझे ला के दें, मुझे बहुत दिल कर रहा है खाने के लिए। तो फिर हस्बैंड जी लेके आए और अभी मैं खा रही हूँ मिल्क केक। सच में ये बहुत अच्छा है, इतना कोई अच्छा मैं इसको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। और मुझे केक्स में से जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है ना, वो मिल्क केक ही मुझे अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा किस किस को मिल्क केक अच्छा लगता है। तो जी, ये है रात का टाइम और मेरी बेटी मेरे साथ ही खा रही है। कुछ मतलब मेरा बेटा जो है वो सो गया, क्योंकि वो जल्दी स्कूल जाता है, इसी वजह से उसको मैं जल्दी सुला देती हूँ। बेटी मेरी मेरे साथ पूरी रात जागती रहती है, क्योंकि वो देर से सोती है। तो जी, मेरी वीडियो थोड़ी भी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ने अभी से कर देना है। प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं और आपको हर कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और थोड़ी भी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और एक लाइक भी ज़रूर दे दीजिएगा, ठीक है जी। तो जी, यहाँ पे है सुबह का टाइम। गुड मॉर्निंग आप सबको। तो जी, यहाँ पे बस मेरी मासी आ चुकी थी, उसकी बेटी भी आ चुकी थी। तो सारा घर आज धोबी घाट बना हुआ है, क्योंकि कल कपड़े धुले हुए थे, तो आज मासी वाले फोल्ड करें, क्योंकि मेरे हस्बैंड के कपड़े बाहर जाते हैं, मतलब कि प्रेसिंग के लिए, प्रेस वो बाहर करवाते हैं। मेरे और बच्चों के कपड़े मैं घर में ही करवा लेती हूँ मासियों से। तो अभी बस मासी और ने सारे कपड़े वगैरह प्रेस किए, कपड़े वगैरह फोल्ड किए, क्योंकि हस्बैंड के बाहर भेजने होते हैं कपड़े। उसके बाद जी टाइम हो गया खाने का। खाने में मैंने बस आज सिंपल ही बनाया इतना, मैंने कहा क्या आज ताम झाम करना बस। तो संडे आज का हमारा कुछ इस तरह ही गुजरा है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ संडे की रूटीन, ठीक है जी। तो यहाँ पे बस थोड़ी बहुत दही ली और इस तरह के आलू फ्राई मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो इस तरह मैंने बस आलू थोड़े फ्राई कर लिए। अभी दोपहर का टाइम है, मैं और मेरी नंद की बेटी दोनों खाना खा रहे हैं, बाकी सबका खाना खा चुके हैं। तो जी, यहाँ पे हस्बैंड जी लेके आए, और क्योंकि आटा भी ख़त्म हो चुका था, सब्ज़ी भी ख़त्म ही हो चुकी थी, और थोड़ा बहुत और जो राशन था वो भी ख़त्म हो चुका था। तो फिर ये गए लेके आए, और थोड़ा बहुत बच्चों को फ्रूट खाने का दिल कर रहा था, तो वो भी लेके आए, क्योंकि फ्रूट जी हमेशा लाते हैं। जब भी ये राशन वगैरह कुछ भी लाते हैं तो फ्रूट लाते हैं, वैसे ही लाते हैं, लेकिन राशन जब लेना हो तब तो ज़रूर लाते हैं। तो यहाँ पर जी चीकू, और आप देखें गर्मी के मौसम में बस ला के वहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचे हैं, तब तक ये पूरे चीकू जो है ना ऐसे गल से गए। तो जी, वाटरमेलन अभी भी चल रही है, तो मतलब कि ये लेके आए। मेरी बेटी को वाटरमेलन बहुत अच्छी लगती है, और यहाँ पे नारियल लाए हैं फ़र्स्ट टाइम मेरे घर में। मतलब कि नारियल तो आता रहता है, लेकिन काफ़ी टाइम ना नारियल मैंने कभी ना इस तरह का नारियल ना खुद नहीं काटा। मतलब कि हमेशा मेरी सास, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम दे, वो कट करके देती थी इस तरह तोड़ के। और फिर अम्मी के घर में तो अम्मी ही करती थी, लेकिन मेरे घर में जब भी मेरे पास जब भी नारियल आया तो चिल्ला हुआ साफ़ सुथरा आया, कट वाला हम लेते थे। लेकिन आज मेरा बेटा जो है वो उसको नारियल पूरा चाहिए था। उसने बोला पापा मुझे पूरा नारियल बंद चाहिए, मम्मा काट के देगी। तो मेरे लिए बहुत बड़ा ये टास्क है। उसके बाद बच्चे देखें ढेर सारी मैगी लेके, इनका यही होता है, अगर इनको साथ में छोड़ना फिर ये अपनी चलाते हैं, और कितनी ढेर सारी मैगी लेके, पता भी अनहेल्दी है, फिर भी ये खुद जाते हैं फिर लेके आते हैं ज़्यादा। और यहाँ पे बिस्किट वगैरह, और बच्चे को फीवर वगैरह था, ब्रोफन मैंने कहा कालपोल जो दवा होती है और कोई दवा होती है वो लेके आओ, लेकिन ये ब्रोफन लेके आए। ब्रोफन थोड़ी कहते हैं बच्चों के लिए सही नहीं होती बहरहाल। तो यहाँ पे ऑयल था, कुकिंग ऑयल, लेकिन ये फिर भी मेरे हस्बैंड 2 पैकेट और ऑयल के लाए कि ऑयल ख़त्म ना हो जाए। और यहाँ पे चीनी बिल्कुल घर में ख़त्म हो चुकी थी, वो भी मैंने मंगवा ली। मैंने कहा चीनी बिल्कुल नहीं है, गुड़ पे हमारा गुजारा चल रहा था, चाय में गुड़ डाल के पी रहे थे। मैंने कहा चल वो लेके आए, तो वो लेके। और यहाँ पे सब्ज़ी में ये लाए हैं भिंडी, और यहाँ पे इसे क्या कहते हैं, मतलब कि कलेजी। तो कलेजी यहाँ पे लाए हैं, कलेजी इनको बना के दूंगी मैं। अभी देखते हैं कब ये खाते हैं, अब तो मेरे ख्याल से रात को ही बनेगी सीधा कलेजी। तो यहाँ पे अगर मैं और यहाँ पे भिंडी वगैरह लाए हैं। आपको पता है कि भिंडी मुझे अच्छी लगती है, मंगवाती रहती हूँ मैं, बोलती हूँ, और ये भी लेके आते हैं क्योंकि बच्चे भी शौक से खाते हैं। और यहाँ पे आम भी कच्चे आ गए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे कच्चे आम, इस तरह के ना बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे सब्ज़ियाँ बस भिंडी, और यहाँ पे ना हम क्या कहते हैं भाई इसको, बैगन, वो लेके आए हैं, क्योंकि बैगन हमारे घर में इतना कोई नहीं खाता, मुझे अच्छे लगते तो मैं मंगवा लेती हूँ, बाकी मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते। बच्चों को देती हूँ तो बच्चे खा लेते हैं। बहरहाल जी, यहाँ पे अब आ गया मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क। मुझे नहीं पता, सच में मुझे बिल्कुल नहीं पता कि इस नारियल को किस तरह छीला जाता है, किस तरह काटा जाता है, किस तरह इसके अंदर से पानी निकाला जाता है, किस तरह, मतलब मुझे बिल्कुल इसका ABCD पता नहीं है। बहुत मैं परेशान थी, और इस तरह मैंने जाहिलों की तरह मुझे बस जो मुझे समझ में आ रहा था मैं वो कर रही थी। मुझे नहीं पता इसको कैसे तोड़ा जाता है। मैंने पहले इसको फ़र्श पे मारा कि इस तरह ज़ोर से मारूँ, हो सकता है टूट जाए, नहीं टूटा। तो फिर बस बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद
मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत हुई। शायद मैंने आपके साथ इतना कोई शो नहीं किया, लेकिन मैंने मेहनत बहुत ज़्यादा की है इसको कट करने में। फाइनली ये आपको नज़र आ, मैंने जैसे ये देखा ना, मैं बहुत खुश हो गई। मैंने कहा फाइनली मेरा जो तरीका है वो काम कर रहा है। लेकिन बहुत ही मुश्किल से ये कट हुआ। फिर तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। फिर मैंने इसको ऐसे किया, मैंने ज़ोर से इसको ना क्या कहते हैं वो जो उखरी का डंडा होता है ना, उसको मैंने ज़ोर से इसके ऊपर मारा। उसके बाद जाके ये टूटा। और फिर जो नाइफ़ है वो भी मैंने अंदर से इसको ऐसे ऐसे चलाई। तो फिर उसके बाद मैंने जाके नारियल का पानी निकाला है। तो अभी ये फ्रेश नारियल का पानी है। बच्चे ने बोला कि मम्मा मैंने नहीं पीना, ये नारियल का पानी सिर्फ मैं ही पीऊँगी। बहरहाल ये फाइनली देखिए आप डंडे, इससे मैंने इसको तोड़ा है। मुझे टूट ही नहीं रहा था। और आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा ये नारियल किस तरह छिलता है, किस तरह टूटता है। प्लीज़ ये मुझे ज़रूर कमेंट्स में आपने लाजमी बताना, क्योंकि मुझे अब ये मेरे बच्चे ने कहा कि मम्मा मैंने इस तरह का खाना है, आपको मैंने पूरा जलील करना है। तो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर इतनी मेहनत के बाद जाके ये नारियल हमें फल मिला है। देखो ये नारियल बहुत अच्छा मतलब कि लग रहा था जब मैंने मेहनत की, और मेहनत का फल जो अच्छा मिला। तो जी यहाँ पे बस फिर हो गया, खाना पीना खा लिया। उसके बाद दोपहर के कुछ बर्तन थे, तो फिर मैंने कहा वो धो लेते हैं, क्योंकि फिर सुबह तक ना जब तक मासी आती है बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। फिर रात का खाना बनने में ना बहुत मुश्किल होती है, बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं, किचन भी बुरा लगता है। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि टाइम टू टाइम मैं बर्तन को धोती रहूँ, ताकि सुबह के टाइम इतने जमा ना हो। लेकिन फिर भी रात के टाइम हो जाते हैं काफ़ी। तो उसके बाद अब जी मैं बस अपनी बर्तन शर्तन धो रही हूँ। और थक बहुत ज़्यादा गई थी, क्योंकि मुझे थकाया सिर्फ नारियल नहीं था, मुझे यही बस परेशानी थी। बस मुझे यही लग रहा था कि मतलब कि मैं इस तरह इसको काट पीट तो रही हूँ, हो सकता है मुझसे ना काटे और ये सारा इस तरह का हो जाए। बहरहाल मैंने सही टाइम पे इसको मतलब कट वट दिया। तो उसके बाद बर्तन वगैरह धो रही हूँ। तो जी यहाँ तक मेरी वीडियो थोड़ी भी अगर आपको अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने ज़रूर करके जाना है। आप लोगों को आप बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब कि आप लोग मेरा साथ देते हो, मुझे सपोर्ट करते हो, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और एक बार फिर से आप सबका दिल से शुक्रिया। कसम से मुझे तो जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, मुझे इस तरह लग रहा था पता नहीं कोई मुझे सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, मेरे व्लॉग पता नहीं किसको अच्छे लगेंगे नहीं। लेकिन आप लोगों का प्यार और आप लोगों की सपोर्ट देख के मुझे मतलब कि मुझे यही होता है कि अब मैंने डेली वीडियो अपलोड करनी है। 4 दिन के बाद ये मेरी वीडियो आ रही है, क्योंकि घर में कुछ मेहमान आए हैं, उसकी वजह से फिर थोड़ा टाइम मुझे कम मिलता है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपनी चैनल के लिए टाइम निकालूँ, आप सबके लिए टाइम निकालूँ। और आप मतलब कि मैं क्या बोलूँ, मुझे इतनी आपका एक कमेंट्स मेरे लिए काबिल एहतराम है। अब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और मैं टाइम निकाल के मैं जब भी कमेंट्स को देखती हूँ मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। और आप सबका शुक्रिया जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, जो मुझे प्यारे प्यारे अच्छे कमेंट्स करते हैं, आप सबका दिल से शुक्रिया। तो जी बस अभी मैंने बर्तन शर्तन सारे धो दिए हैं। तो अब बस मैं अभी किचन पूरा मैंने क्लीन कर लिया है। मेरा सेल्फ़ वगैरह जो भी है उसको सारा कुछ मैंने क्लीन कर लिया है। मतलब कि एक साइड की है, एक साइड रहती है वो इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पे फिर मुझे जो सब्ज़ी है बची है, जो आलू और प्याज बचे हैं वो मुझे सेट करके रखने हैं, इसलिए मैंने एक साइड अभी नहीं किया। मैंने कहा ये क्योंकि मट्टी शट्टी गिरेगी, तो फिर इसी वजह से अभी मैंने इसको जो टोकरी है ना आलू और प्याज की, वो मैंने साफ़ नहीं की। मतलब कि थोड़ा बहुत कचरा तो मट्टी शट्टी थी वो मैंने झाड़ दी, लेकिन मैंने प्रॉपर उसको वॉश वगैरह नहीं किया। मैंने कहा कल मासी कर लेगी, क्योंकि इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और कुछ मेहमान भी थे, तो फिर इनको भी टाइम देना होता है फिर सारा दिन काम में। तो फिर उसके बाद ही चली गई मैं शावर लेके आई। तो उसके बाद हस्बैंड जी ने बोला कि आप मुझे सेवई बना के दे दो, मैंने खानी है, क्योंकि उनको आजकल सेवई बहुत अच्छी रही। यहाँ पे देखिए मैंने पूरा किचन क्लीन कर लिया है सही तरह से, देख रहे हो आप। और अभी मैंने शावर वगैरह भी मैं लेके आ चुकी हूँ। उसके बाद हस्बैंड जी के लिए बना रही हूँ सेवई वगैरह, क्योंकि वो ना आजकल सेवई बहुत खाने लगे हैं, क्योंकि अब माशाल्लाह उनका शुगर जो है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी सही जा रहा है। अभी इसको शुगर नहीं है, उसका मतलब कि 1 मंथ हो गया उनको शुगर अल्हम्दुलिल्लाह उसको नहीं है, ख़त्म हो चुका है। तो ये बहुत खुशी की बात है। और फिर वो मीठा शीठा अब खा लेते हैं, शुक्र है। शुगर बहुत एक बड़ी मतलब कि चीज़ है ना, कि अल्लाह पाक किसी को ना दे। बहुत इंसान परेशान हो जाता है, उस पर इंसान बहुत ज़्यादा वीक होता है, दिन ब दिन वीक होता जाता है। और जी मैंने आपसे ये एक बात करनी है, क्योंकि मुझे मतलब कि मैं डीमोटिवेट इसलिए जल्दी हो जाती है, क्योंकि मुझे ये लगता था कि जो लड़कियां फेस दिखाती हैं शायद आप सब लोग उन्हें ही पसंद करते हो, जो मतलब कि ख़ुद को शो करती हैं उन्हें आप पसंद करते हो। जो हम जैसी लड़कियां होती हैं जो मतलब कि अपना फेस वगैरह शो नहीं करती, अब मतलब कि पर्दे में रह के ख़ुद की वीडियो वगैरह आप बनाती हैं, मतलब
व्लॉग वगैरह इस तरह बनाती है, तो फिर मुझे यही लगता था कि उनको कोई भी सपोर्ट नहीं करता। तो फिर मैं इतना परेशान होती थी कि पता नहीं कोई मुझे सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, मेरे व्लॉग किसको अच्छे लगेंगे नहीं लगेंगे। मैं मेहनत तो कर रही हूँ, लेकिन मेरी मेहनत ऐसा ना हो कि कहीं मेरी मेहनत ज़ाया हो जाए। लेकिन मुझे अपने आप पे और अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा था। मुझे यही था कि मेहनत कभी किसी की ज़ाया नहीं होती, ये तो मुझे ही पता है। हम ईमान वाले हैं, हमारा ईमान पक्का है और हमें यही ज़रूर पता है कि अल्लाह पाक किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता। तो बस यही बस अल्लाह पे बहुत ज़्यादा भरोसा था, ख़ुद पे भरोसा था। तो बस यही सब सोच के मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे मतलब कि जितने सब्सक्राइबर हुए हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आप सबका शुक्रिया। तो मुझे बस ये है कि आप लोग जो भी हो ना, मतलब कि मुझे ये एक बात अब पता चल गई है कि आप जो भी लोग हो ना, बिल्कुल सच्चे लोग हो, बिल्कुल ट्रू हो, क्योंकि आप लोग काम को पसंद करते हो। आप किसी ऐसा नहीं है कि किसी कोई लड़की खूबसूरत है या कोई अपना फेस वगैरह दिखाती है तो उनको आप सपोर्ट करते हो। अब मुझे मतलब कि ये बात की खुशी है कि आप लोग मतलब कि आपको व्लॉग अच्छे लगते हैं, आप लोग काम को देखते हो। अगर हमारा काम अच्छा है तो आप लोग आते हो, कमेंट्स भी करते हो, सब्सक्राइब भी करते हो, लाइक भी देते हो। तो आप सबका, मेरी बहनें मेरे भाई जो भी हैं, सबका दिल से शुक्रिया। तो जी हस्बैंड जी को सेवी बना के दे दी और मैंने थोड़ी सी सेवी ली थी जो कि बची थी, तो फिर उसमें मैंने दूध डाल के खाई, क्योंकि मुझे जो बारीक सी सेवी होती है ना, मुझे इतनी अच्छी लगती है। मुझे वो मोटी मोटी सेवी होती है ना, मुर्ग वाली, वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। तो उसके बाद जी खीरे वगैरह हस्बैंड लाए थे, फिर वो कट करके हम सब बैठ के खा रहे थे साथ में। अभी जी शाम का टाइमिंग है, शाम का टाइम है। गुड इवनिंग जी आप सबको। तो जी बस खीरा शीरा खा लिया। उसके बाद वाटरमेलन पूरी मैंने मतलब कि साफ़ करके कट शट करके मैंने डब्बे में भर के रख दी थी फ्रिज में। मैंने कहा ठंडी हो जाए उसके बाद खाई जाएगी। वैसे आज तो बहुत ज़्यादा गर्म थी, तो फिर इसलिए अभी ठंडी हो चुकी है। तो अब मैं दे रही हूँ, पहले अपने अब्बू को दे रही हूँ, क्योंकि बाकी सब ने खीरा शीरे खाए हैं, सेवी वगैरह खाई, तो वो उनको फ़िलहाल नहीं चाहिए, अब्बू को चाहिए। तो फ़िलहाल मैं दे रही हूँ सबसे पहले अपने अब्बू को। तो जी फिर से मैं ये यहाँ पर आपको कहूँगी कि थोड़ी भी मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने ज़रूर करके जाना है। अच्छे से प्यार प्यार कमेंट्स करने हैं, सबके कमेंट्स का आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। आपका हर एक कमेंट्स मेरे लिए काबिल एहतराम होता है और आप सब्सक्राइब करते हो, मुझे बहुत ज़्यादा, आपको नहीं पता, जब मेरा एक सब्सक्राइब बढ़ता है मेरे को इतनी खुशी होती हूँ, इतनी खुशी होती है। तो जी बस आप सबसे यही एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे इस तरह सपोर्ट करते रहें, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे करें। व्लॉग कैसा रहा ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।